गीता माता की जय हो। 8वां अध्याय शुरू। इसी प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। पहला है, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। नंबर 2। इसी प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद धन परमात्मा तो ब्रह्म ही है और अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा आद्यम को नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त से द्रव्यों का त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। तीसरा, उत्पत्ति विनाश धर्म रखने सब पदार्थ अधिभूत है और हृदय में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में वह वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। चौथा, और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ इस देह को त्याग देता है, वह मेरे साक्षात्कार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संयम नहीं है। पांचवा है, कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिसके भाव को स्मरण करता हुआ इस देह को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, परंतु हमेशा उसी का भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि हमेशा जिस भाव का चिंतन वह करता है, अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता रहता है। छठा, इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर होता हुआ स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसी प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ, निसंदेह तू मुझी को ही प्राप्त होएगा। सातवां, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त तथा इस तरफ न आने वाले चित्त से भी जो चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य स्वरूप पुरुष को अर्थात परमेश्वर की ही प्राप्ति होती है। आठवां, इससे भी जो पुरुष सर्वज्ञ आदि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अच्युतानंद स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अधिविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है। नम्मा, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भुक्ति के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चय मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप को परम पुरुष परमात्मा ही प्राप्त होता है। नंबर 10वां, हे अर्जुन, वेद के पहचानने वाले जिस सच्चिदानंद धन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, वह आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन इनमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह परम पद के लिए मैं समीक्षा से कहूँगा। 11वां, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा करके तथा मन को हृदय में स्थिर करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापना करके योग में स्थित हुआ है। 12वां, जो पुरुष ओम इसी एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और सबके अर्थ स्वरूप को मेरे में चिंतन करता हुआ इस देह को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। 13वां, हे अर्जुन, जो पुरुष
मेरे अंदर अन्य चित्त से स्थित हुआ है, वह हमेशा मेरा ही स्मरण करता रहता है। उस स्मरण से युक्त हुए योग के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वह परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन ये मुझको प्राप्त होकर के दुखों के रूप यह भृंगासुर पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। 15वां, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के सब लोग पुनर्वावती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर के पीछा संसार में आना पड़े ऐसे नहीं, परंतु वह कुंती पुत्र ये मुझे प्राप्त होकर के उसका पूर्ण जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिक के लोक काल करके अधीत वाले होते हैं, अत्य नित्य है। 16वां, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक वाला अधिक वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल के अधिक वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। 17वां, इसीलिए यह भी वे जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रकेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म देह से उत्पन्न होते हैं। यह ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उक्त अव्यक्त नाम के ब्राह्मण सूक्ष्म देह से ही लय होते हैं। 16वां, अब यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर के प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता हुआ और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस बार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित भी शांत हो जाता है। 19वां, परंतु वह अव्यक्त से भी अति परे और अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद धन पूर्ण परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। 20वां, जो अव्यक्त अक्षर से कहा गया है, उसी अक्षर नामक से अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं और तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। 21वां, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद धन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। 22वां, और हे अर्जुन, जिस काल में देह त्याग करके गए हुए योगी जन पीछा न करने वाली गति को और पीछा करने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल में अर्थात मार्ग को कहूँगा। 23वां, उन 2 प्रकार के मार्गों में जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देव देवता है और उनका भी अभिमानी देवता ही है, तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उसी मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगजन उपरोक्त और ही देव देवताओं के द्वारा यह क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 24वां, जिस मार्ग में धूम अभिमानी देव देवता और रात्र अभिमानी देव देवता है तथा कृष्ण का अभिमानी देवता है और दक्षिण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ
सकाम कर्म योग उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर के स्वर्ग में अपने शुभ शुभ कर्मों का फल भोग करके पीछे आता है। 24वां, क्योंकि इस जगत के यह दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात हे पार्थ, इसी प्रकार इन दो मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता हुआ आता है, कामनाओं में नहीं फंसता है। इसी वजह से हे अर्जुन, तू सब काल में सतबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। 27वां, क्योंकि योग पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुरुष यह पुण्य काल इसे कहा जाता है, उन सबको ही निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को ही प्राप्त होता है। भागवत गीता माता की जय हो। 8वां अध्याय खत्म है। कथा को लाइक ज़रूर करना।